गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा विषय रहेगा 9 अक्टूबर 2022 में हमें परमात्मा ने शरद पूर्णिमा के रूप में बहुत सुंदर मौका दिया है उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, या साफ अक्षरों में बोलूं जिनको दमा है। शरद पूर्णिमा में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो आपके परिवार में या आपके आसपास जो दमा रोगी हैं, वो इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं और उसके लिए कुछ टिप्स आपको आज मिल रहे हैं। शरद पूर्णिमा वाला दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ, इस दिन चंद्रमाओं के अंदर 16 कला की पूर्ण शक्तियाँ होती हैं। ये इसमें दूध, चावल या कुछ चीज़ें मिलाकर ही क्यों यूज़ करना है, खीर ही क्यों खानी है, इस बारे में बात हमें आज करनी है, क्योंकि ये पहला सुख निरोगी काया के अंदर आता है। जो भी घर में स्वस्थ रहते हैं वो आगे लोगों को खुशियाँ देते हैं। ये भी कह सकता हूँ कि खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी टॉपिक है। दूध के अंदर लैक्टिक बैक्टीरिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो चांद की रोशनी में आने के बाद वो इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि आप उसका खुद अनुभव लें। चावल जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी खीर खानी बहुत ज़रूरी है। और इस खीर को अगर चांदी के बर्तन में या चांदी के चम्मच से धीरे धीरे खाया जाएगा तो इसकी पावर 100 गुना हो जाएगी। कितनी पावर? 100 गुना। 100 गुना पावर हो जाएगी। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो जनहित के लिए दूसरों को भी बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दमा रोगी, सीधा मैं बात करना चाहता हूँ दमा रोग का उपचार। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दमा जब दम जाएगा तब रोग जाएगा। इसको विफल करने का प्रयास शरद पूर्णिमा के दिन। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं और करते आ रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर, आज के दिन ही हम किसी को भी ये सबसे पहले कहते हैं कि आपको पेट साफ करना होगा। कई लोग क्लींजिंग थेरेपी, जिसको लीवर क्लींजिंग लोग बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कुछ लोग दवा खाकर अपने पेट को साफ कर लेते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। जब से मैं लोगों को पेट साफ करवा रहा हूँ, इस खीर का रिजल्ट कई गुना बढ़ गया है। इस खीर के लिए प्योर दूध, प्योर ही सब चीज़ चाहिए। अपनी आंखों से चेक करके 100 बार देख लें, जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी आयुर्वेद उतना ही ज़्यादा काम करता है। कई लोगों का विषय ये भी रहता है कि आयुर्वेद तो काम आज नहीं करता। मैं कहता हूँ जीभ पे नमक लगा दो, मिर्च लगा दो, किसी जख्म पे नमक मिर्च लगा दो, कितनी देर में पता लगता है? मात्र सेकंडों में। तो आयुर्वेद लेट काम नहीं करता, बस हमें उचित मात्रा नहीं पता किस बीमारी के लिए किस चीज़ का यूज़ करना है। आयुर्वेद आज भी काम कर रहा है, कई साल पहले भी करता था, कई साल बाद तक भी करता रहेगा। बस मात्रा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी को आयुर्वेद बोलते हैं। आयु को बढ़ाने वाला वेद ही आयुर्वेद है। और घर की माताओं को आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। पेट साफ हो गया शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले। रात को जल्दी सोना है, 9 बजे तक सो जाएं। और सुबह जब भी आप उठ रहे हैं, शाम तक आपने व्रत रखना है। फलाहार नहीं रहना, खाली पेट रहना है उन लोगों को जिनको दमा का रोग है। मैं दमा के रोगों के लिए बात कर रहा हूँ।
लेना सबको है। दमा के रोगी भोजन नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा खाली पेट रहेंगे उतना ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। खीर जब बनानी है तो एक उचित बर्तन लेना है, और मैं कह सकता हूँ लकड़ी की गरमाइश से उस लकड़ी बर्तन में खीर बननी चाहिए। गाय का दूध लें, उसको धीरे धीरे हिलाते रहें और पकाते रहें। 4 से 5 घंटे ज़रूर लगेंगे, पर दें समय अगर आपके घर में कोई दमा का रोगी है, दमा को भगाना है मात्र एक ही दिन में। कुछ दिन दवा ज़रूर खानी पड़ेगी, पर फीलिंग एक ही दिन में। इसके अंदर दूध बिल्कुल प्योर हो, जिसको मैं बोलता हूँ गाय के दूध को O2 मिल्क। हर व्यक्ति में के लिए कम से कम 1.5 लीटर दूध चाहिए होगा। जिस दिन आपने ये खीर रात को शाम को बनानी है, उस दमा रोगी को पूरे दिन धूप में नहीं जाना। मैं ये भी कह सकता हूँ कमरे में ही रहना है उस दिन। शाम को जैसे ही चांद निकलता है, आप में से सभी लोग उस चांद की रोशनी में खुले बर्तन में उस खीर को डाल लें। खीर में थोड़ा सा जायफल, सौंफ, इलायची और देसी खांड, प्योर देसी खांड होनी चाहिए, उससे ही बनाएं। कपड़ा सूती कपड़ा पहनेंगे, टाइट कपड़ा नहीं पहनेंगे, हवादार कपड़ा पहनेंगे जिसने भी शरद पूर्णिमा के लिए खीर खाने आया है। इसको धीरे धीरे आंच पे बनाया था, खुले बर्तन में रखा और छोटे चम्मच लेकर इसको हिलाते रहे। चांद की रोशनी पड़ रही है, आप सभी लोग, जैसे कई सालों से हम सब लोग इकट्ठा एकत्रित होकर खीर खाते ही आए हैं, आप सब लोग खुली हवा में, रात की खुली हवा में, दिन में नहीं जाना दमा रोगी को, बैठ के अपनी थाली में हिलाते रहें। कोई जाप करना चाहे जाप करें, नहीं तो हंसी मजाक कोई कीर्तन करते रहें। सोना नहीं है दमा रोगी को। सुबह 4 बजे खीर को जो हिला हिला कर उसकी शक्तियों को आपने, चंद्रमा की शक्तियों को खीर में डाल लिया है, उस खीर को छोटे चम्मच से धीरे धीरे अपनी लार से मिलाते हुए खाते जाए। खीर थोड़ी नहीं खानी, 1.5 किलो के दूध से कम आपका आधा किलो से ज़्यादा खीर बनेगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खाली पेट होने की वजह से आप खा सकते हैं, खा जाए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, अब सोना नहीं है। जो ये हमारी प्रक्रिया रहती है, जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, सोने नहीं देना, ये हमारा सबसे टफ काम रहता है। दमा रोगी को सोने नहीं देना और उस रोगी को जगाए रखना है। और वो व्यक्ति सारे दिन जागता है, ध्यान रखना है, सोएगा नहीं, ठंडे पानी के पास नहीं जाएगा, जहाँ तक कि ठंडा पानी पिएगा भी नहीं, स्नान भी नहीं करेगा। गर्म पानी का सेवन पूरे दिन करेगा। मुंह भी धोना है तो गर्म पानी से, कुल्ला करना है तो हल्के गुनगुने पानी से, पानी, नॉर्मल पानी के पास भी नहीं जाना। कोई भी बाजार की केमिकल चीजें यूज नहीं करनी हफ्ते तक। घर का बना हुआ ही उचित भोजन आप लेते रहें। यही बात आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। ऐसा ही बनाएं, ऐसा ही यूज करें दमा रोगी के लिए। दमा दम से जाएगा, इसको भगा दें। यही निवेदन कर रहा हूँ कि आज पेट साफ करें। 8 तारीख है, 8 दिसंबर है, 2022 है और 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए,
हमारे पास भी आ सकते हैं। हम इसको बहुत एंजॉय करके यूज़ करते हैं। और जिन लोगों को दवा नहीं है, खीर उसने भी खानी है। ये सहयोग आप जन कल्याण के लिए एकत्रित होकर सभी करें, प्योर चीज़ों का यूज़ करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। थैंक यू। आप लोगों से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों को साझा करें, और जिनको हमारी ज़रूरत है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।